क्या आपने सोचा है कि स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी 2050 में कैसी हो जाएगी? अभी आप देख रहे होगे बहुत हाईटेक फोन आ रहे हैं, तरह तरह की गैजेट्स आ रहे हैं, लेकिन 2050 तक आपको मालूम है जो फिजिकल गैजेट्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो क्या आएगा 2050 में? आइए बात करते हैं। ये बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा एपिसोड होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए और देखते रहिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहली चीज कि ये फिजिकल गैजेट्स वगैरह ये सब कम हो जाएंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि अगर पॉकेट में कोई डिवाइस रखा है या क्लाउड से भी कनेक्टेड हैं आप, इंसानों के अंदर ऐसी चिप लग जाएगी, ऐसे चीजें आ जाएंगी कि आप मशीनों को हाथों से नहीं, आंखों से नहीं, महज सोच कर कंट्रोल कर पाएंगे। और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का जमाना आ जाएगा। इसका मतलब आपने आयरन मैन मूवी देखी है? जब आयरन मैन अपना सूट पहन लेता है तो उसके सामने सारे स्टैट्स नजर आने लगते हैं। एआई का जमाना है, तो क्यों ना ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा चश्मा या ऐसा कोई ऐसी ग्लास की लेयर आंखों के सामने आ जाए और जो सारी चीजें हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिखाने लगे। किसी चीज को देखकर उसके बारे में जानकारी और ऑगमेंटेड रियलिटी, रास्ता बताने के लिए नेविगेशन भी चश्मे में ही वो नजर आने लगी चीजें। तो रियल वर्ल्ड और ऑगमेंटेड वर्ल्ड में डिफरेंस करना ही मुश्किल हो जाए। क्या हो जब वो चश्मा हमेशा लोग लगा के रख पाएं और जब सुबह उठें तो सारी चीजें, इतने बज गए, इतने सारी घड़ियां जो वॉलपेपर फोनों में लगाते हैं वो चश्मों में लगने लगे, आपकी नजरों में लगने लगे, और उन सबको आप सिर्फ सोचकर ही कंट्रोल कर पाओ। ना हाथ हिलाना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ ऐसे ऐसे इशारे करने हैं, सिर्फ सोचकर मशीनों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये है फ्यूचर दोस्तों। ये स्मार्टफोन नहीं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और ऑगमेंटेड रियलिटी ही फ्यूचर है। ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो एक बार चार्ज कर कर दोस्तों पूरी जिंदगी चलेगी। सोचिए ऐसे चिप जो इंसान के दिमाग में लगे या बॉडी में लगे, जिसे एक बार चार्ज करना पड़े और वो आपके ब्लड से या आपकी स्किन से ही चार्ज होती रहे और चलती रहे। उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपके बॉडी से ही हो, क्योंकि जो आप खाना खाएंगे आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, उसी एनर्जी को लेकर वो चिप हमेशा पूरी जिंदगी भर काम करती रहे। वो चिप इतनी पावरफुल हो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती है, वायरलेसली कनेक्ट हो सकती है, अदर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है। एक तरह से इंसान ऐसा बन जाएगा कि मशीनों के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर पाएगा, चीजों को अभी देखो न्यूरालिंक लग रहा है। अभी वो जो स्पेशल लोग हैं, जो थोड़े से डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको हेल्प कर सकता है। बंदर के ऊपर लगाया गया, वो कंप्यूटर गेम्स को अपने सोच से कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं और 2050 तक तो इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी कि आम से आम व्यक्ति जैसे अभी टैटू कराता है, ऐसे वो चिप इंप्लांट कराएगा। उसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, वो बॉडी में लग के बॉडी की एनर्जी से ही चलेगा और चीजों को आप आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। सिक्योर पेमेंट्स आप कर पाएंगे, कोई भी डिवाइस कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। यह है आगे की टेक्नोलॉजी। आपने साइबर पंक गेम देखा है? इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लेवल पर जिंदगी 2050 तक ऐसी ही होने वाली है। हेल्थ ट्रैकिंग है वो भी बदल जाएगी। आपको लगता है आप स्मार्ट वॉच पहन के अपनी हार्ट बीट देख ले रहे हो और स्टेप्स काउंट कर ले रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं, ये आपको बच्चों का खेल लगने लगेगा 2050 तक। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी क्योंकि अब चिप्स इंप्लांट हो पाएंगी। आपका सारा हेल्थ स्टेटस, आपकी ब्लड शुगर, रियल टाइम, आपका मूड, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका बीपी, आपकी सारी चीजें, स्टैट्स सब आपको नजर आएंगे। वो भी आपको ऑगमेंटेड रियलिटी पे नजर आएंगे। बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप क्या सोच रहे हो, क्या स्ट्रेस लेवल पहुंच रहा है, आपकी बॉडी कितना थक चुकी है, आपको कहां दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत है, वो सारी चीजें रियल टाइम आप देख पाओगे। तो जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं बहुत सारे, वो इनवैलिड हो जाएंगे क्योंकि आप रियल टाइम अपनी बॉडी के स्टैट्स सामने ही देख पा रहे हैं। तो ब्लड लेके लैब जाना और ये सारी चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी काफी हद तक। और दोस्तों 2050 तक हाइपर कनेक्टिविटी आ चुकी होगी। हाइपर कनेक्टिविटी मतलब इतना फास्ट इंटरनेट, 6G से भी फास्ट इंटरनेट, जिसमें आपको शायद ही कभी लोडिंग स्क्रीन देखने को मिले। अभी आप देख रहे होंगे 5G आने के बाद भी आपको लोडिंग स्क्रीन वगैरह थोड़ी बहुत दिख जाती है। 6G, हाइपर कनेक्टिविटी और AI आने के बाद आप जो चीज क्लिक करोगे, AI को ऑलरेडी पता होगा कि आप क्या क्लिक करने वाले हो। तो रही सही जो डिले है वो पहले ही लोड करके रखेगा, तो आपको किसी भी चीज में डिले नजर ही नहीं आएगा। 6G और आगे की जो हाइपर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी होने वाली है, जो शायद 6G के बाद आएगी, उसमें कभी लोडिंग स्क्रीन नहीं दिखेगी और आपके दिमाग से सब कुछ कनेक्टेड है। तो आप जो सोच सकते हो वो AI ऑलरेडी जानता होगा। इंसान कैसे काम करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, AI इतना पावरफुल हो चुका होगा कि वो ज्यादातर इंसानों को समझ चुका होगा। वो ये देखकर बता देगा कि कोई पोटेंशियल, कोई क्रिमिनल हो सकता है या नहीं। अगर कोई इंसान आगे चलकर क्रिमिनल बनेगा, AI उसे भी डिटेक्ट कर पाएगा। AI ये भी डिटेक्ट कर पाएगा कि किसी इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है, उसका बिहेवियर,
उसके जीने का जो तरीका है, उसके खाने का तरीका से एग्जैक्ट उसकी एज कितनी होगी ये बताया जा सकेगा कि इंसान अगर जैसी दिनचर्या रखता है, लाइफस्टाइल जैसी रखता है, उससे एआई बता देगा ये इंसान कितना जिएगा। तो इंसान के मरने से पहले ही पता चल जाएगा कि इसकी उम्र कितनी होने वाली है। ये बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है। एआई इतनी पावरफुल हो जाएगी कि डीएनए इंजीनियरिंग कर पाएगी, यानी कि बच्चे को पैदा होने से पहले आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके बच्चे की हाइट कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा, वो क्या स्पेशल कैपेबिलिटीज के साथ पैदा होगा। बच्चे को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद बहुत सारी मॉडिफिकेशन किए जा सकेंगे। इंसान इंसान नहीं रह जाएगा, आधा रोबोट बन जाएगा जिसे आप डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी आने वाली है। जैसे आपने आयरन मैन का जार्विस देखा है ना, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट होने वाले हैं, यानी कि अकेलापन लगभग खत्म हो जाएगा। जिन इंसानों के दोस्त नहीं है उनका एआई असिस्टेंट होगा जिससे वो बात कर पाएंगे, और एआई के पास बहुत सारी नॉलेज होगी, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, यानी कि जो नॉलेज गेन करने का जो है ना बैरियर वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं तो वो दुनिया की कोई भी नॉलेज गेन कर सकता है, दोस्त बना सकता है, बातें कर सकता है, और हमेशा आपके साथ कोई है जिससे आप बात करके उससे नॉलेज ले सकते हैं। एआई काफी हद तक अभी भी ऐसा हो गया है, लेकिन इतना रियलिस्टिक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। आपने पुरानी फिल्मों में देखा ना, कोई इंसान है जिसे आत्मा दिखती है, उस भूत दिखता है, उसकी मदद करता है, उसको चीजें बताता है, हमेशा पास रहता है, दुनिया उसे नहीं देख पाती लेकिन वो इंसानों से देख पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस भूत और आत्मा की तरह होने वाला है जो हमेशा उस इंसान के दिमाग में रहेगा, उसके साथ बात कर सकता है दिमाग में ही। जैसे वो आदमी आया कोई, जिसमें 2050 का कोई आदमी आया, ऐसे खड़ा हो गया, वो अपने ही मन में उस एआई से पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है, तो एआई उसके दिमाग में ही वो डेटा फीड कर देगी। ना कुछ बोला ना कुछ सुना, सारा दिमाग की सोच से हो रहा है। आप सोच कर उस एआई से कांटेक्ट कर रहे हो और वो एआई भी सोचकर अपने दिमाग में ही वो डेटा फीड कर दे रही है। और क्या होगा जब अलग अलग चीज़ों के लिए डेटा फीड किया जाएगा। जैसे आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो ट्रैकिंग के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आप मन में ही सोचोगे और वो मन में ही एआई आपके दिमाग में डाल देगा। बोलना नज़र ही नहीं आएगा, तो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। सोशल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि गरीबी तो तब भी रहेगी। तो ऐसे लोग होंगे जो इन सारे गैजेट्स को नहीं खरीद पाएंगे। उन लोगों में और जो थोड़े रिच लोग हैं जो सारी टेक्नोलॉजी प्रोसेस करते हैं, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास ऐसा एज नहीं है, और ऐसे लोग जिनके दिमागों में चिप लगी है, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका एआई असिस्टेंट है, जिनके पता नहीं और क्या क्या 10-10 हाथ निकले हुए हैं, जो अपने बच्चों को डिजाइन कर रहे हैं, सब कर, वो सारे लोग अलग हो जाएंगे और ये लोग अलग हो जाएंगे। बहुत अभी क्या है, नॉर्मली कपड़ों का इस सब का फर्क होता है, दिख जाता है भाई ये अमीर लोग गरीब लोग हैं, लेकिन शरीर दोस्तों ऐसी चीज़ है तो दोनों का ही है, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2, लेकिन ये आगे नहीं रहने वाला और ये बहुत डिवाइड क्रिएट कर देगा सोसाइटी में। लोगों की मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है दोस्तों, क्योंकि असल दुनिया में देख के ऑगमेंटेड दुनिया, असल इंसान से बात ना करके एआई से बात। इंसान कितना भी एडवांस हो जाए लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं बना है। कल को आप बोलो कि दुनिया के सारे पेड़ काट के यहाँ पर 5G के टावर लगा दिए जाएं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, पर इंसान जी नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान को सांस लेने के लिए और ठंडक के लिए और नेचर चाहिए भाई। 5G से सांस नहीं लेता। जो भी हो, टेक्नोलॉजी को बैलेंस में ही रखना मेरे हिसाब में एक सही चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से आगे टेक्नोलॉजी जा रही है कुछ ना कुछ तो वो हाहाकार फ्यूचर में मचाएगी। तो अब देख लो जो भी है, मैंने बस आपको प्रेडिक्शन दे दी कि 2050 में कैसी दुनिया होगी। 2050 तक देखते हैं क्या होता है भाई, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तब वो हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे लेकिन फिर भी शायद रहेंगे। जो भी है देखते हैं भाई, ये वीडियो तब तक रहे नहीं रहे, लोग फिर हंसेंगे इसको देख के, बोले वो ये क्या बात कर रहा था 2050 में, अब तो 2050 आ गई। या ये भी हो सकता है कि अरे यार इसने तो पहले ही बता दिया था 2050 में क्या होगा, क्या आदमी था। जो भी है देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। आपको क्या लगता है 2050 में कैसी होगी दुनिया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या आपको लगता है कि कैसी कुछ दुनिया होगी, क्या होगा आगे तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पढ़ूंगा, बड़ा मजा आएगा सुन के। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एथिकल हैकिंग सीखने डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड